ये कुणाल। आज मैं आपको भाग रेखा को, चंद्र भाग रेखा को हंस योग के बारे में बताऊंगा। हमारा आपका भाग रेखा कब हंस योग हो जाता है, कब हंस योग हो जाता है, और हंस योग के बारे में बताऊंगा हंस योग कैसे होता है। अगर आपका भाग रेखा एक लाइन इस तरह, अगर आपका भाग रेखा इस तरह एक लाइन में चंद्रमा से निकलकर और बृहस्पति पर्वत पर चला जाए, यानी ये शनि रेखा जो बृहस्पति की ओर चला जाए, बृहस्पति पर्वत पर, बृहस्पति माउंट पर चला जाए, यानी चंद्रमा से निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला जाए। आपके दाएं हाथ में चंद्रमा से एक लाइन में रेखा निकल करके और बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाए, बृहस्पति से संबंध यानी चंद्रमा और बृहस्पति के संबंध बना ले, तो इसको आप हंस योग रेखा कहते हैं। यानी भाग रेखा को हंस योग रेखा कहते हैं। यानी ऐसे भाग रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में है उस व्यक्ति के लिए हंस योग है, हंस योग रेखा कहते हैं। यानी इसी शनि रेखा को भाग रेखा कहते हैं। इसी भाग रेखा को जब अगर चंद्रमा से निकल करके शनि ये गुरु पर्वत पर चला जाए, यानी चंद्र इसको भाग रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत भी जाता है, मणिबंध से निकल सूर्य पर्वत पर भी जाता है। लेकिन जब चंद्रमा से भाग रेखा निकल करके गुरु पर्वत पर यानी बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो चंद्रमा और बृहस्पति का योग यानी हंस योग कहलाता है। ऐसे जातक जिस व्यक्ति के हाथ में हंस योग होता है, ऐसे जातक के बारे में आज आपको वर्णन करूंगा। इस रेखा का प्रभाव बताऊंगा, इस रेखा वाले जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव आता है सो मैं बताऊंगा। अगर चंद्रमा पर से कोई रेखा, भाग रेखा गुरु पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव मैं बताऊंगा। अगर चंद्रमा पर से गुरु पर्वत पर भाग रेखा चला जाता है, इसका प्रभाव है जातक हंस योग है, हंस योग। ऐसे जातक का पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा उच्च कोटि का होता है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध हो जाता है भाग रेखा से, यानी हंस योग पैदा हो जाता है। यानी ऐसे जातक का पढ़ाई लिखाई ऊंचे रेंज का होता है जी, आईएएस रेंज का। ऐसे जातक आईएएस रेंज का तैयारी करता है, आईएएस रेंज का अफसर होता है। ऐसे जातक का जीवन उच्च कोटि से गुजरता है। दुनिया का कोई भी ऐसो आराम है ही नहीं जो ऐसे जातक को नहीं मिलता। यानी चंद्रमा से भाग रेखा अगर गुरु पर्वत पर चला जाए, एक लाइन में कहीं टूटा फूटा नहीं हो, कोई दोषपूर्ण नहीं हो, कोई कटा फटा, कोई दीप आदि कुछ भी नहीं हो, तो ऐसे जातक का जीवन बड़ा ही सुखमय होता है, हंस योग कहलाता है। ऐसे जातक का पढ़ाई लिखाई उम्दा कोटि का होता है, आईएएस रेंज का अफसर होता है, ऊंचे दर्जा का लोग होता है। और ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में पारंगत तो पाता ही है, विवाह भी ऊंचे कोटि से होता है। यानी अगर कोई स्त्री के हाथ में इस तरह की रेखा, यानी किसी लड़की के हाथ में इस तरह की रेखा है, तो पुरुष या किसी लड़की के पुरुष स्त्री के हाथ में है तो पुरुष अच्छे पुरुष से शादी होगा। अगर किसी पुरुष के हाथ में है तो अच्छी स्त्री से शादी होगी। यानी विवाह भी ऐसे जातक का जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण शादी, बड़ा ही शानदार जानदार शादी, बड़ा ही योग्य शादी होता है, होगी, यानी योग्य शादी होगी। जब चंद्रमा से भाग रेखा बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो ऊंचे दर्जा के लोग तो होते ही हैं, पढ़ाई लिखाई इनके ऊंचे दर्जा का होता ही है, प्लस विवाह भी अच्छे परिवार में अच्छी लड़की से
और अच्छे खानदान से, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार वाले परिवार से होता है। और भाग्य रेखा हंस योग कहलाता है जब पढ़ाई लिखाई उसका ऊंचे क्वालिटी होता है। मैंने कहा ना आपको, ऐसे जातक हंस योग वाले हाथ वाले जातक का जीवन सब तरह से परिपूर्ण हो जाता है, एक भाग्यशाली कहलाता है। ऐसे जातक चाहे जितने साधारण परिवार में जन्म क्यों न ले, लेकिन एक ऊंचे दर्जा का लोग कहलाता है, एक ऊंचे दर्जा का लोग हो जाता है, हंस योग कहलाता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है, किसी प्रकार कोई कमी का महसूस नहीं करता है। तो मैंने आज आपको हंस योग के बारे में चर्चा किया। भाग्य रेखा चंद्रमा से निकलकर गुरु पर्वत पर चला जाए तो हंस योग कहलाता है। आगे और भी रेखा के बारे में बताऊंगा। रेखा तो इतना है, जो हजारों वीडियो बनाया जाए तो कम है। तो आज के लिए नमस्कार।